नमस्कार। अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में किस प्रकार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, कहां-कहां देश में भारी से बहुत भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर से लगाकर मेघालय तक, राजस्थान से लगाकर उड़ीसा, गुजरात से तमिलनाडु और केरल से लगाकर आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्रों के बारे में जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किस प्रकार मौसमी सिस्टम बनने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, इन सब के बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो शुरुआत अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान से करेंगे। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। श्रीनगर के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा जो उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, जिसमें हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, पंतनगर और अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो एक दो भागों में भारी बारिश भी इन क्षेत्रों में रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा की बात करें तो पंजाब के फजील्का, अबोहर और SBS नगर, चंडीगढ़, पटियाला, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं रहेंगी। शेष पंजाब में कहीं कहीं ही बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल और फरीदाबाद और कुछ नई दिल्ली तक के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान स्कैटर्ड, आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस पर बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं रहेंगी। यानी कि बिखरे तौर पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि इन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी और बारिश का स्प्रेड भी काफ़ी अच्छा रहने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में आने वाले दिनों में ही जानकारी देंगे। और हरियाणा के उत्तरी भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश अगले 24 घंटों के दौरान आइसोलेटेड प्लेसेस पर होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अब मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं हैं। एक दो भागों में अच्छी बारिश इन क्षेत्रों में भी होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें सांगरिया, पल्लू, सूरतगढ़, नौहर, भादरा तक के क्षेत्र शामिल रहेंगे और आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन के कई स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन होने की संभावनाएं हैं। तो अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में बन रही है। संभावनाएं तो कुछ ऐसी बन रही है कि जोधपुर के कुछ क्षेत्रों से लगाकर नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, अजमेर, जयपुर और सीकर के दक्षिणी भागों में आने वाले 72 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन सकती है। यानी कि इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर 125 मिलीमीटर तक की बारिश भी एक दिन के दौरान होने की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान रहेगी, जिसमें विशेषकर 15 और 16 अगस्त के मिले जुले समय शामिल रहेगा। अगर ऐसी ही संभावनाएं रहती है अगले 24 घंटों के दौरान भी, तो आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में अच्छी खासी भारी बारिश होने की भी संभावनाएं रहेंगी, जिसमें नागौर शहर से लगाकर कुचेरा, मेरता सिटी, परबत्थर, मकराना और डेगाना तक के क्षेत्र शामिल रहेंगे। जोधपुर, लूनी, भोपालगढ़ और आसपास के क्षेत्र, इसके अलावा फलोदी के पूर्वी भाग और डूंगरगढ़, लूणकरणसर, नोखा यानी कि बीकानेर के क्षेत्र, इसके अलावा जयपुर और सीकर के भी कुछ स्थानों पर आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक के क्षेत्र में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं हैं। भीलवाड़ा के उत्तरी मध्य भागों और कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ज़्यादा होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके बारे में आपको तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान के तहत भी जानकारी देंगे। तो राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान बारिश का दौर लगातार चलने की संभावनाएं हैं। मध्य पश्चिमी जिलों में भी बारिश की गतिविधि होगी, उत्तर पूर्वी जिलों में भी बारिश की गतिविधि जारी रहेगी। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि में कुछ कमी राजस्थान के क्षेत्र में होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें 18 से 21 अगस्त के आसपास का समय शामिल रहेगा। फिर भी पूर्वी मध्य राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी और 22 अगस्त के बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान से बारिश का दौर राजस्थान में एक बार फिर से बढ़ता हुआ देखा जाएगा। इसके अलावा हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की, तो झारखंड के चैनपुर, मेदिनीनगर, लोहारदगा, खुंती, बोकारो तक के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। धनबाद और रामगढ़, रांची
लोहारदगा के उत्तरी मध्य भागों के आसपास भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। स्कैटर्ड प्लेसेस पर बारिश होगी। थंडरस्टॉर्म्स भी इन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा आगरा, इटावा, मैनपुरी, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, गोंडा और आसपास के भागों यानी उत्तर प्रदेश के जिलों में अधिकांश भागों में बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि बारिश बिखरे तौर पर ही होने की संभावनाएं रहेंगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधि होगी। हालांकि संबलपुर और कटकपुरी, पारादीप, भुवनेश्वर के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा शेष ओडिशा में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। पश्चिम बंगाल और कोलकाता के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी अगले 24 घंटों के दौरान देखी जाएगी और कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश भी अगले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल तक के क्षेत्र, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर तक के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरब सागर में आने वाले दिनों में एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन 18 अगस्त से लगाकर 24 अगस्त के बीच देखने को मिलेगा, जो कि एक डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है, जो कि उत्तर उत्तर पूर्व के क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हुए गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों से महाराष्ट्र के क्षेत्रों के अंदर एंटर कर सकता है। इसके अलावा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन देखा जाएगा, जो कि झारखंड के क्षेत्रों से आगे पास करेगा और उसके बाद इसके लो प्रेशर एरिया में बदलने के भी चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्र में बारिश की गतिविधि में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होगी और झारखंड समेत उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी मध्य भारत और उसके बाद उत्तर पश्चिमी भारत में भी 22 अगस्त के बाद इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में आने वाले वीडियो में जानकारी जरूर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों के दौरान सर्कुलेशन बनेगा, जो कि पूर्वी भारत से मध्य भारत और उसके बाद उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ जा सकता है और उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ पहुँचते हुए एक लो प्रेशर का फॉर्म भी रूप भी ले सकता है और अरब सागर में भी 18 से 24 अगस्त के मध्य एक सिस्टम के फॉर्मेशन के चांसेस रहेंगे। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।